ये स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन दिए रहे हैं और उसका पहले थ्योरी बता देते हैं हल्का सा, उसके बाद आराम से बन जाता है, सो कुछ दिक्कत नहीं आएगा इसमें। फिर भी पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या है। ये क्वेश्चन पढ़े हैं ऑलरेडी, याद आ रहा है? सिलिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है क्या है, बाद में देखेंगे। पहले हम इसका थ्योरी दे देते हैं। कथन हम निष्कर्ष बोलते हैं इसको, सिलिज्म ही बोलते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये लगभग सभी परीक्षा में आता है, जितना परीक्षा लगभग सभी में पूछता है। ये आपका बेसिक चीज चेक करता है। इसको बनाने का बहुत तरीका है, कुछ ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक काम नहीं करता एग्जाम में। आप सबसे जो बेसिक रूल है उसको हम पालन करेंगे, तो उसमें गलती कम होती है। उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। इससे गलती नहीं के बराबर होगा। अगर इसका कंसेप्ट समझ में आए तो गलती नहीं होगा, बाकी में थोड़ा गलती होने की संभावना बढ़ जाती है जल्दीबाजी में, इसलिए ज़्यादा शॉर्टकट भी चलना ठीक नहीं है। हम 3 स्टेप लिखेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, सभी ए बी है। दूसरा है कुछ ए बी है। अगर इस चीज को समझ गया तो कोई ए बी नहीं है। यही 3 लाइन पर पूरा थ्योरी आपका जाएगा। इसका फिगर कैसे बन सकता है? सभी ए, जितना ए है क्या बन गया, यानी कि अंदर में ई जितना है, ई क्या है? ए है। ई क्या है? जितना है बी है ना? यानी अंदर लघेरा में क्या घुसा हुआ है? ए। और ये क्या है? बी है। तो ये क्या कहलाएगा? ये फिगर। कुछ ए बी है, इस पे बहुत तरह से हो सकता है। क्या? कुछ ए, यानी यहां पर ए है, वो बी भी है, और बी वाला भी ए भी है, ना है, यानी ए है और बी है। तीसरा कहता है कोई ए बी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अलग अलग। इसको नोट कीजिए पहले। सभी ए बी है, ए अंदर होगा, बी बाहर होगा। कुछ ए बी है तो हाफ हाफ होगा, और कोई ए बी नहीं है तो अलग होगा। बस यही 3 स्टेज में रहता है। अगर फिगर को बनाना सीख गए तो आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब याद रखिएगा, फाइनल निष्कर्ष वही निकलता है जो सभी जगह लागू होगा। इसको लिख लीजिए, हम बताएं इसका, जो सभी जगह लागू होगा। जो हम फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे कोई चीज का, तो सभी जगह लागू होगा तभी, कभी एक जगह लागू होने पर उसको उत्तर नहीं लेते हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक आता है आइदर और नाइदर नॉर वाला, उसको तत्काल भी छोड़ दे, जो आपके लेवल का नहीं है। थोड़ा बैंक पीओ में पहले आता था, अभी भी आता है, बहुत कम आता है, लेकिन जो बेसिक आता है वो आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। ठीक है, बना लिया है तीनों ना? ठीक है, हम क्वेश्चन ही चलते, ज्यादा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सामने रहेगा। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, कुछ जूते सफेद हैं और सारे सफेद नीले हैं, इन है। कुछ जूते सफेद है, क्वेश्चन पूछ रहा है सब जूते नीले हैं, कुछ जूते नीले हैं, केवल एक ही लागू है, मतलब 2 ही चॉइस है। ये आपका चॉइस है, दो, ये वाला आपका चॉइस है, और उसके अलावा फिर ये फाइनल चॉइस आपका है। निष्कर्ष 2 ही दिया है ना? अब इसका बनाइए पहले फिगर, कैसे बनेगा? कुछ जूते सफेद हैं, ऐसे बनेगा। अभी कुछ वाला ऐसे बनाए थे ना,
ये एक मानते हैं जूता, आई सफेद। हुआ क्लियर? अब कह रहा है जितना सफेद है यानी सारे सफेद, यानी कि इस कलर चेंज कर दें। ओके, ये क्या हो गया? नीले। सफेद अंदर हो गया ना, देखिए ना, सफेद अंदर, नीला बाहर आ गया, है ना। ये देखिए यही फिगर बनेगा। फिगर चाहे तो और बन सकता है, और क्या फिगर बन सकता है बताते हैं। तो इसको समझिए, पहले ये चीज समझना। अभी आपने कहा हाफ हाफ, ये जूता है, ये सफेद है। अब हम कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रहा है सारे सफेद क्या है, हम काहे न इसको भी ले सकते हैं पूरा, ये क्या दिक्कत है, ये भी तो पालन कर ही रहा है ना। लेकिन हम कह रहे हैं, अभी मैंने लिखा फाइनल निष्कर्ष वही होगा जो सभी जगह लागू होगा। ये ध्यान रखिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं बार बार। अब देखिए हम दो फिगर बना दिए आपके लिए, एक फिगर ये भी हो सकता है, एक फिगर ये भी हो सकता है। पहला लेते हैं, सभी जूते यहां पर लागू हो जा रहा है। देखिए दूसरा फिगर में सभी जूते क्या है, अंदर जूता हो गया, नीला बाहर आ गया ना, लेकिन यहां लागू हो रहा है। देखिए तो जूता बाहर आ गया ना थोड़ा सा, तब वही कर यहां पर ये चीज लागू हो गया, लेकिन यहां लागू नहीं होगा। मैंने कहा लागू वही होगा जो सब जगह लागू होगा, इसलिए आंसर ये इस तरह से बनाइएगा, है ना। ये गलत हो गया। आइए दूसरा, कुछ जूते नीले हैं, यहां भी जूता नीला है ना, हाफ हाफ बीच में देखिए ना, और यहां पर तो है ही है। जब सभी है तो कुछ कर हम 100% आंसर ये होगा। आंसर केवल कौन होगा, बी। इस तरह से बनाए तो गलती नहीं। कोशिश कीजिए माइंड को अपना कि कितने तरीके से फिगर बन सकता है। कभी कभी होता है कि एक आध फिगर छूट भी जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी देखिए यहां पर हमको ये चॉइस, अगर खाली हम एक ही फिगर बनाते तो उत्तर मार्ग निकल जाता, नहीं मिला ना। सब जूते क्या है यहां पर हो जाता, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। तो हमारा कहा कि वैसा उत्तर होगा जो यहां भी लागू होगा और यहां भी। तो कुछ जूते नीले हैं, ये तो हो ही जाएगा। जब यहां पर सभी जूते तो कुछ तो आराम से होगा ना, ये तो 100% हो गया, और यहां पर तो हो ही रहा कुछ जूते नीले, इसलिए आपका आंसर कौन होगा, सेकंड। चलिए दूसरा, अब दूसरा बनाइए खुद। आपको मेरे को थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। चलिए लिखिए, सभी तस्वीरें चित्रकला है। लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, अब चॉइस आगे होगा। सभी, पहले फिर बना लीजिए, सभी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा। सभी तस्वीरें चित्रकला है और कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। क्या बोल रहा है, फिर से फिगर लेते हैं। जितना तस्वीर है, तस्वीर अंदर हो गया, आई क्या हो गया, चित्रकला हो गया, ये ना है। सभी तस्वीर क्या है, ये चित्रकला। क्लियर हो गया इस फिगर से। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, यानी चित्रकला से सस्ती, यानी सस्ती बाहर है। बात में आया बात। और सस्ती चित्रकला में कोई रिलेशन, मैंने बताया कोई रहेगा तो अलग हो जाएगा, है ना। चित्रकला सस्ती नहीं है, अलग हो गया। ये फिगर बन गया आपका, इसको बनाइए पहले। तस्वीर अंदर, चित्रकला बाहर, और सस्ती एकदम, दोनों में से कोई अंतर, कोई टच नहीं। का इस चित्रकला से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब आते हैं चॉइस। ये प्रैक्टिस है, बार बार, इसको कोई थ्योरी नहीं, थ्योरी यही है, फिगर बनाते जाइए, बनते जाइए। अब बनाइए क्या है, चल फिगर फिर से बनाते हैं। क्या क्या बनाए थे फिगर, वो बताओ। पहले क्या था अंदर में, तस्वीर, और यहां था चित्रकला, अब बाहर क्या था, सस्ती, यही था ना। चलिए अब बनाइए उत्तर। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, एकदम अंतर है। कोई तस्वीर सस्ती 100% सही हो गया, क्योंकि यहां लागू है। सभी चित्रकला तस्वीर भी हैं, कहां से होगा, यहां पर तो चित्रकला तस्वीर होगा। कितना ही तो आसान आसान क्वेश्चन दे दिया, हमको लगा होगा। चलिए कहां से, आंसर कौन होगा, सी। तो आसान वाला है, चलिए आसान है, कुछ नहीं है। किधर दिक्कत है किसी को, अभी है, अभी इतना प्रैक्टिस होगा, बनाइए अभी ढेर सा।
कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, बनाइए कुछ अपने से बनाइए। कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, क्वेश्चन इसमें था नहीं, क्वेश्चन टाइप इसमें लगता रखा था कि प्रिंटिंग नहीं हुआ। बनाइए कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं। अब देखिए जब कुछ वाला तो ऐसे से बनाइए, जब भी बनाए कुछ वाला तो ऐसे से। तो एक हो गया डॉक्टर, एक हो गया टीचर। सभी शिक्षक क्या हैं? अब देखिए फिर यहां दो फिगर बनेगा। सभी शिक्षक क्या हैं? उपबोधक होते हैं। तो सभी शिक्षक अंदर हो जाएगा, ये क्या हो गया? उपबोधक हुआ ना। एक फिगर और बनेगा, ये हाफ हाफ हुआ, ये डॉक्टर ये टीचर, ये पूरा भी ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? उपबोधक। क्या हो जाएगा? उप। दोनों फिगर बनाइए, आंसर वही होगा जो यहां भी लागू होगा और यहां भी लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चॉइस देखते हैं क्या है। चॉइस इसी में रहना चाहिए था, भला फिर आगे पीछे हो जाता है। चलिए कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, क्वेश्चन है कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है। कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है। नहीं नहीं, अभी चॉइस क्या था? यहाँ यहाँ चॉइस देखिए, चॉइस में जाइए पहले। कुछ उपबोधक नहीं है ये बोल रहा है ना। एक मिनट, कुछ उपबोधक, यहां पर कुछ उपबोधक, यहां पर जो उपबोधक वो शिक्षक नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर उपबोधक कौन? शिक्षक नहीं हो सकता। ये सही हो सकता है। चलिए तो पहला सही हो सकता है, आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं। कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, है ये डॉक्टर यहां तो है उपबोधक, यहां भी डॉक्टर उपबोधक। सेकंड तो 100% सही है ना। सेकंड 100%, चॉइस क्या दिया है वही दिया होगा और क्या दिएगा। सेकंड तो 100% सही है, ये तो आपका कंफर्म हो गया। इसमें थोड़ा डॉट है, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं भी है। कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, लेकिन एक चीज और देखिए, ये वाला थोड़ा सा इस फिगर में बैक करते हैं। फिगर आपको क्योंकि फिगर एक जगह हमको करने दीजिए, गड़बड़ा जाता ही होता है। बोलिए पहले पहले पता क्या फिगर था? ऐसे था? कैसे था बताइए तो पहले। पूरे में था ना। पहले फिगर को एक जगह करता, आपको ज्यादा समझ में आएगा, बार बार चेंज करने में दिक्कत हो जा रहा है। अंदर में क्या था? डॉक्टर। ऐसे कुछ वाला था ना। अच्छा कुछ वाला, चलिए चलिए कुछ वाला था तो याद रहेगा। हाँ चलिए, हाँ ये बताइए, कुछ डॉक्टर टीचर ये था ना। अब फिर क्या था बताइए अगला? सभी शिक्षक, एक मिनट कलर चेंज कर दीजिए। ये सही हो गया उपबोधक। एक मिनट, इसको समझना जरूरी भी है। दूसरा फिगर मैंने क्या कहा? ये अलग अलग तो है ही है, डॉक्टर, हाँ पूरा हम बोले थे, ठीक है। हमको खाली उसको कथन को सही लेके चलना है। कह रहा है कि सभी टीचर था ना उपबोधक ना। सभी टीचर क्या है? उपबोधक। अब देखिए, अब हम सही पता चलेगा आंसर। पहला चॉइस, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है। हाँ बोलिए एक मिनट, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, यहां पर तो लागू हो रहा है। यहां पर उपबोधक हो जो शिक्षक नहीं होगा। यहां पर जो उपबोधक, ये उपबोधक का है ना लाइनिंग ना, ये टीचर में टच नहीं कर रहा ना। यहां तक लागू हो रहा है, यहां पाते हैं। यहां पर जो बाहर है, सुनिए ध्यान से, यहां पर जो बाहर है ये भी क्या है? यहां भी लागू नहीं। एक फिगर और इसका बनेगा, देखिए कैसे बनता है, वो भी सिखाते हैं। डी टी हुआ, कभी कभी ये जो इसका ओवरलैपिंग जाता है,
ये क्या हो गया, उपबोधक। ये भी एक फिगर बन सकता है आपका यहां पर। तो अब बताइए, हमको उत्तर वही होना चाहिए जो तीनों में लागू होगा। कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, यहां पर लागू हो रहा है, यहां पर लागू हो रहा है, यहां पर लागू होने की संभावना नहीं है। कुछ डॉक्टर उपबोधक है, डॉक्टर उपबोधक ठीक है, डॉक्टर उपबोधक ठीक है, डॉक्टर उपबोधक यहां भी है ना, आप अपना ये 100% सही है, दूसरा ही जाएगा, केवल 100% जाएगा। ये अब अच्छा क्वेश्चन मिला है वो अबरी। कभी कभी आपको मन में भी बता रहे हैं कि आलिंगक सभी वाला होता है, एक तो ऐसे होता ही है, और ये वाला भी एक दूसरे के ओवरलैप भी होता है सभी में, है ना। ये ध्यान रखिएगा चीज के लिए। चलिए अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी और देखिए, इसमें प्रैक्टिस, और जितना जितना प्रैक्टिस की उतना हाथ साफ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सेटिंग है, गलती कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है। ये सब तो बेकार बार बार लिखे हैं, टाइम वेस्ट करवा दिए टाइपिंग में भी, तो एक ही चीज तो रहता है ये सब में। कुछ भारतीय शिक्षित हैं, चलिए ये थोड़ा अलग ढंग का है। कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये नॉर्मल स्टेटमेंट वाला डाला है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी बनाइए। कुछ भारतीय जो हैं शिक्षित हैं, अच्छी बात है, इंडियन एजुकेटेड। और जो शिक्षित व्यक्ति है वो क्या करते हैं, करता है छोटे परिवार को, यानी कि छोटा स्मॉल फैमिली कहिए। तो कुछ भारतीय तो छोटे परिवार को पसंद करवे करेंगे ना, देखिए ध्यान से, कुछ भारतीय जो शिक्षित हैं वो तो छोटे परिवार को भी पसंद करेंगे, है ना, कुछ तो करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। अब चॉइस क्या दिया उस पर देखिए क्या है, बनाइए। सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, क्या होगा, सभी कहां हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था शुरू वाला, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, जो शिक्षित है उस छोटे परिवार को पसंद करते हैं, है ना। अब अगला क्या दे रहा है, छोटे परिवार, हाँ ये सही है। कुछ भारतीय, ये भी सही है, गुड, बोथ होगा इसमें, सी होगा, ठीक है, ये सही है। ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, सी है। कुछ विद्यार्थी अध्यापक, यहां लिखते थे, कुछ विद्यार्थी, यहां लिख देते हैं, एक नंबर में वही लिखा हुआ, कुछ विद्यार्थी, अब बनाइए, अध्यापक हैं। बाकी चॉइस तो है ही आपके पास। कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं, सभी अध्यापक लड़के हैं, चॉइस आपके पास सामने है। कुछ का बनाइए, कैसे बनेगा कुछ, है ना, ये स्टूडेंट हो गया और ये टीचर हो गया। ठीक है ना, सभी अध्यापक क्या है, फिर वही वाला बात, तो सेम चीज आ गया ना, सेम आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, क्या है, सभी वाला हो गया, ये लड़के बॉय हो गया। या तो फिर मैंने बताया था ये हाफ हाफ होगा, चलिए अब फिर या तो पूरे में फुल कर सकते हैं ना, यही तो है। चलिए अब इसको बनाइए, क्या क्या चॉइस है, वैसा उत्तर जो दोनों में सेट करे। सभी विद्यार्थी लड़के हैं, सभी विद्यार्थी कहाँ, यहाँ पे, यहाँ तो गायब हो गया ना, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, है, कुछ लड़के विद्यार्थी, यहां पर भी, यहां तो सभी है तो होगा, ये चांस है। कुछ लड़के अध्यापक हैं, कुछ लड़के, हाँ यहां तो अध्यापक, सभी अध्यापक टीचर हैं, लड़के हैं, ये भी सही है। और क्या चौथा, सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं,
सभी अध्यापक कहाँ, विद्यार्थी तो अंतर है ना, आधा ना है, ये नहीं होगा। सेकेंड एवं तीसरा, चॉइस देखिए क्या दिया है, सेकेंड एवं थर्ड, बी नंबर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बनाइए, कोई स्कूटर बॉल नहीं है, पहले लिख लीजिए, हमको फिर आगे उत्तर करने में आसान हो, लिख लीजिए आप कॉपी में, हमको बताइएगा कोई स्कूटर बॉल नहीं है और कोई बॉल विकेट नहीं है। लीजिए तो अलग अलग हो गया एकदम, कोई स्कूटर बॉल नहीं, एकदम अलग हो गया, कोई टचे नहीं है, स्कूटर बॉल। अब फिर कोई बॉल विकेट नहीं है, अब देखिए फिर कोई बॉल विकेट, ये या तो एकदम बाहर हो जाएगा या एक फिगर और बनेगा, ये बना स्कूटर, ये बना सॉरी एक मिनट, ये क्या बना था, बॉय ना, नहीं बॉल, हाँ स्कूटर बॉल और विकेट। तो अब कह रहा कि सब अंतर, हम ये दोनों में अंतर, इसमें तो कर सकते हैं रिलेशन ना, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें पूरा भी कर सकते हैं ना, जैसे चाहे इसके साथ इसके रिलेशन बन सकता, लेकिन उत्तर वही होगा जो यहां भी लागू होगा और इस फिगर में लागू होगा। चलिए तो दोनों क्वेश्चन लिखिए, फिर जरूरत पड़ेगा हमको ऊपर लिखना पड़ेगा हमको, फिर से हम बना ही देते हैं, सामने सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। पहला था इस तरह से था, दूसरा मैंने कहा एस बी, और इसमें हाफ भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, क्या आप एक फिगर आप ये भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी दे सकते हैं, बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उत्तर मेरा वही होगा जो यहां भी लागू हो, यहां भी लागू और यहां भी लागू होगा, तीनों जगह लागू होगा तभी उत्तर देंगे हम। कोई स्कूटर विकेट नहीं है, कोई स्कूटर विकेट नहीं है, यहां पर लागू हो रहा है, यहां नहीं लागू हो रहा है, यहां नहीं लागू, इसलिए उत्तर गलत। ये पकड़ना आपको, खेलना है, ये नहीं कि हम एक, यही होता है कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही फिगर बनाया मेरा लागू हो गया वही मार्क निकल गए, है ना, यही गलती होती है परीक्षा में। देखिए हमने 3-4 फिगर बना दिया इसके लिए, और भी बना सकते थे। सभी विकेट स्कूटर है, ये देखिए यहां स्कूटर में कोई संबंध नहीं है, तो ये कहां से जाएगा, खत्म, बोथ आर खत्म, ना ही 1 ना ही 2, आंसर डी। अच्छा क्वेश्चन है भी है, हो रहा, समझ में आ रहा है ना सबको, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे आ रहा है। चलिए बनाइए 7 नंबर, कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक्स हैं, कोई भी ग्राफिक्स चित्र नहीं है। 3 वो दे दिया, कोई बात नहीं है, कुछ ग्राफिक, कुछ चिन्ह, ये चिन्ह है और ये आकृति है, सभी चिन्ह क्या है, ग्राफिक्स है। अब यहां पर 2 फिगर बन सकता है, या तो खाली इसके ऊपर हम चिन्ह को ले जाएं, ये ग्राफिक बन गया, या तो एक फिगर और बनाते हैं, ये हो गया चिन्ह और ये हो गया आकृति, अब पूरे को ले लिया ग्राफिक, क्या दिक्कत है, बात वही है। अगला, कोई भी ग्राफिक्स, एक और वर्ड किया है, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। अच्छा एक लास्ट में दे दिया, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है, ये चित्र व चिन्ह है, ये कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन में, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ या क्या हुआ, ये चिन्ह होना चाहिए कि चित्र लगा गया। अब चॉइस देखना पड़ेगा, चिन्ह है कि, अब हम भी किताब मेरे पास है नहीं, अब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक आया लगता है मेरे हिसाब से, देखते हैं चॉइस पर चल जाएगा। चिन्ह तो है ही नहीं है ना, नहीं अलग है, चित्र है। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा कोई भी ग्राफिक्स, हाँ तो कोई भी ग्राफिक्स चित्र नहीं है। अगर इस फिगर में देखें तो या तो बाहर कर दीजिए इसको, चित्र को, कोई मतलब नहीं रखिए, है ना,
या तो नहीं, इसमें नहीं, इसमें चित्र को घुसाइए इसके साथ, ये चित्र आ गया और इसमें बाहर कर दीजिए चित्र के साथ, ठीक है। माने आकृति के साथ तो है ही है, क्या करा, ग्राफिक्स के साथ टच नहीं करना चाहिए ना, तो हम आकृति के साथ सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ग्राफिक्स से कोई टच नहीं, अलग कर दिए, ठीक है। तो ग्राफिक्स कोई चित्र नहीं है, ठीक है। अब बनाइए, बोलिए पहला क्या है। कुछ ग्राफिक्स आकृतियां हैं, देखिए तो कुछ ग्राफिक्स आकृतियां हैं, कुछ ग्राफ यहां सही है, कुछ ग्राफिक्स आकृति यहां भी सही है, दोनों सही है, पहला सही हो गया, चलिए पहला सही। दूसरा, सभी चिन्ह चित्र हैं, सभी चिन्ह चित्र, हाँ यहां रिलेशन नहीं है, यहां तो रिलेशन नहीं है, तो खत्म हो गया, यानी कि ओनली वन आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कितना नंबर था, 7 था ना, चलिए इसको बनाइए, पहले बनाइए 8 नंबर, पानी नहीं रखा, चलिए बाद में मत पी लेते, बनाइए। जितना चलाइएगा हाथ उतना चलेगा काम। सभी बल ऊर्जा है, बल को अंदर रखिए, बाहर एकदम ई करना सीख लीजिए, और सभी ऊर्जा शक्ति है, फिर इसके बाहर चले जाइए, इन है शक्ति, देखिए बल अंदर हुआ, फिर ऊर्जा अंदर चला गया, और फिर शक्ति आ गया बाहर, अब कोई शक्ति उसमें, शक्ति से कोई टच नहीं है उसमें, बाहर कर दीजिए, एक ही फिगर में काम चल जाएगा इसमें मेरे हिसाब से तो, है ना। अब चॉइस देखते हैं इसको, बल अंदर, ऊर्जा अंदर, शक्ति अंदर, ऊष्मा एकदम सीधे बाहर है, शक्ति से कोई टच नहीं कर रहा है। चॉइस देखते हैं, कुछ बल शक्ति नहीं है, कुछ बल शक्ति नहीं है, कुछ बल शक्ति नहीं है, यहां तो सभी बल शक्ति है, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना, नहीं होगा। सभी ऊष्मा बल है, सभी ऊष्मा, कोई रिलेशन नहीं है तो बल कहां है, आंसर कोई नहीं, आंसर होगा सी, ना तो निष्कर्ष, ना ही कोई नहीं, चलिए सी होगा आंसर इसका। अच्छा क्वेश्चन, 9 नंबर, चलिए बनाइए। सभी केक डेस्क हैं, ये आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, एकदम बनना चाहिए, इतना आपको हम 15-16 लोगों को प्रैक्टिस करा देते हैं, आपका हाथ साफ हो जाएगा। का पैटर्न देखिए, कोई थ्योरी इसमें है नहीं एक्स्ट्रा, सभी केक डेस्क हैं, सभी डेस्क टॉफियां हैं, तब बनाइए। सभी केक अंदर जाएगा, केक ना, केक अंदर हो गया और डेस्क बाहर हो गया, फिर कह रहा सभी डेस्क क्या है, टॉफियां, यानी फिर अंदर बाहर हो गया, ये वाला क्या है, बस बनाइए। सभी टॉफियां केक है, कभी नहीं होगा, सभी टॉफियां, सभी केक टॉफियां भले होगा, सभी टॉफियां, तो पहला तो आपका समाप्त। कुछ टॉफियां केक है, ये तो है ना, ये चलेगा, कुछ टॉफियां केक है, यानी कि केवल 2 का अनुसरण होगा। बी नंबर 10 का बनाइए, इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए, आगे दे देते हैं। सभी पेपर डेस्क हैं, यहां लिखिए सभी पेपर डेस्क हैं, अब बनाइए, वहां पर आगे पीछे हो जाता दिक्कत होता। ये नंबर 1 वाला है, कितना नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर, ठीक है, 5 को और बच रहा, 14 या 15 को क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, इतना में भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका बनाइएगा, घर पर बन जाएगा। सभी पेपर डेस्क हैं, कोई डेस्क पतंग नहीं है ना, चलिए बनाइए। सभी पेपर डेस्क हैं, पेपर को अंदर कीजिए,
हम बार बार कह रहे करते जाइए, कुछ खाली ही नहीं कि हमरल दे दे के बनाते रहिए, कुछ अपने से भी कीजिए, नहीं तो हमें तो लग रहा है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ खुद कीजिए ना, अच्छा रहेगा। कोई डेस्क पतंग नहीं है, डेस्क से साइड कर जाइए पतंग को, सीधे हम पतंग को बाहर कर दिए, नहीं सटेगा। अब कह रहा सभी फाइलें पतंग हैं, अब पतंग के अंदर जाएगा ये फाइल। चलिए एक ही फिगर में काम हो जाएगा, ज्यादा कभी किसी किसी में एक ही फिगर से काम हो जाता है। हाँ सभी फाइलें पतंग, फाइल अंदर हो गया ना पतंग के अंदर। चलिए कुछ पतंग पेपर है, कोई अंतर नहीं, खत्म। कोई पतंग पेपर नहीं है, ये भी, ये सही हो सकता है ना, कोई पतंग, हाँ ये हो सकता है। कोई पेपर फाइल, ये भी तो सही हो सकता है। हाँ सेकेंड एवं थर्ड हो सकता है, सेकेंड एवं थर्ड हो सकता है, सेकेंड एवं थर्ड बी आंसर है ना, चॉइस दिया हुआ है ना। चलिए ये नंबर हो गया 10। सभी गाजर कटहल है, यहां लिखते हैं सभी गाजर कटहल है। एक बार सीख लीजिएगा तो बनाने में बहुत मन लगेगा। हम लोग खोज खोज किसको बनाते थे जब पढ़ते थे, कि कहाँ ही मिले है ना, लेकिन सीख जाने के बाद फिर लगेगा कैसा, कितना घुमावेगा तो गलती नहीं होगा। एक दिन आप लोग का पूरा टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ाए हैं ना उसी पैटर्न पर एक पूरा सेट देंगे 50 क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि कुछ प्रैक्टिस भी कीजिए अब, है ना। रीजनिंग तो लगभग समाप्त हो गया, खाली बस आपका कुछ कुछ हम सेट में भी प्रैक्टिस करवा दें, रीजनिंग अब दम नहीं रहा है ना, प्रैक्टिस करा के खत्म कर देंगे। अब रहा थोड़ा सा आपका मैथ, चूंकि लंबा है, मैथ पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैथ में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह हम कलेक्शन कर देते हैं 50-60 क्वेश्चन, और उसका एक टेस्ट ले लेते हैं। चलिए बनाइए, सभी गाजर कटहल हैं, क्या है था, सभी गाजर कटहल है ना, ठीक है। तो सभी गाजर क्या होगा, गाजर अंदर हो गया और कटहल बाहर। सभी गाजर कटहल है ना। कोई अंजीर कटहल नहीं है, कोई अंजीर कटहल नहीं है, यानी अंजीर बाहर हो गया। कुछ तरबूज अंजीर है, यहां दिल की गलती हो सकता है, यहां हो सकता है कुछ ऐसे, देखिए यहां देखिए कई फिगर बन सकता है, गाजर कटहल और क्या बोल रहा है, अंजीर। अब क्या पूछ रहा है कुछ तरबूज अंजीर है, तो एक तो इसमें सटा सकते हैं तरबूज को, नहीं, और एक इसके साथ भी सटा सकते हैं, ये देखिए तरबूज को, यहां भी लागू हो गया, इधर भी लागू हो गया। अब चॉइस पे आते हैं, एक फिगर चाहिए तो आप इसको आधे से हटा सकते हैं, यहीं तक है ना, आगे नहीं जा सकते हैं, गाजर को छोड़ के इसको, तो आप जैसे लिए काम चलने पर हमको मतलब है, ज़्यादा फिगर बनाना उचित नहीं है, मेरा तो 2 ही में काम चल जाएगा। कुछ तरबूज गाजर हैं, अब देखिए यहाँ तरबूज गाजर हो जा रहा है ना, यहाँ हो रहा है, खत्म हो गया, एक जगह लागू नहीं, मैंने बारों का वही निष्कर्ष होगा जो सभी जगह लागू होगा एक लाइन में, लेकिन यही फिर आपको आना चाहिए। सेकंड, कुछ तरबूज कटहल है, तरबूज कहाँ, यहां कहाँ कटहल है, नहीं है, खत्म, यहां पर था नीचे में। कोई अंजीर गाजर नहीं है, कोई अंजीर, यहां अंजीर के साथ गाजर है, कोई अंजीर गाजर नहीं है, नहीं ये तरबूज ने गया है, नहीं अंजीर तो यहीं पर आ गया, हाँ तरबूज को ले गया, तो ये सही हो सकता है,
तीसरा सही हो सकता है ना। कोई अंजीर, यहाँ भी अंजीर अलग है, गाजर अलग है, यहाँ भी अंजीर अलग है, गाजर अलग, हाँ ये सही हो सकता है, तीसरा ही सही होगा। देखिए क्या चॉइस दिया है, डी नंबर, चॉइस भी दिया हुआ उसी तरह से। चलिए ये था 11 नंबर। 12 बनाइए। कुछ कुछ बनाइए, अब ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन होगा। जाके घर पर खोज खोज किसको बनाइएगा। सभी कौवे फुदकी चिड़िया हैं। अच्छा कुछ नाम होगा, चलिए फुदकी चिड़िया, ब्रेन लिख दीजिए। सभी कौवे, कौवा अंदर हो गया, और ब्रेन, उसी को चिड़िया बोल रहे हैं जो ब्रेन है। सभी कौवे ब्रेन है लिखिए, और कोई भी ब्रेन क्या है, बाज नहीं है, यानी बाहर कर दीजिए बाज को। चलिए इसी में बन जाएगा, एक ही फिगर से बन जाएगा, है ना। कौवा ब्रेन में है रिलेशन, ब्रेन और बाज में कोई रिलेशन नहीं। चलिए सभी कौवे बाज हैं, ये होगा। सभी कौवे बाज का अंतर है नहीं, पहला खत्म, खत्म हो गया। कुछ बाज ब्रेन है, कुछ बाज ब्रेन है, कुछ बाज ब्रेन है, कहाँ है, नहीं ना, खत्म, एक ही फिगर में खत्म हो गया दोनों। आंसर, चलिए ठीक है। चलिए अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे कि अब बनेगा ही। 13 नंबर, ये आपका जो नेट टूट एग्जाम देने जा रहे हैं, जो पीजी किए हुए हैं, उनको लिए बहुत बेनिफिट है। वहां भी बेनिफिट होगा आपका बीपीएससी में, तो बाकी किसी भी परीक्षा में, ऐसा नहीं खाली इसी के लिए, सभी परीक्षा में काम देता ही है। अगर सीख गए तो बहुत काम आएगा आपको। सभी अध्यापक प्रगतिशील होते हैं, और सभी प्रगतिशील व्यक्ति क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अंदर कर दिया ना, टीचर, प्रगतिशील और विद्वान, स्कॉलर, पंडित, टीपीएस, टी अंदर हो गया, प्रगतिशील हो गया, ठीक है, सही प्रगतिशील विद्वान। अब आइए क्या होगा, बना देते हैं फिर, टी पी और ऐसे था ना, एस, स्कॉलर। सभी अध्यापक विद्वान होते हैं, एकदम सही है, सभी अध्यापक 100% सही। जो विद्वान नहीं होते हैं वो उलट दिया है, जो विद्वान नहीं होते हैं वो प्रगतिशील नहीं होते हैं। ये कैसे होगा, यहां पर जो विद्वान है वो प्रगतिशील तो नहीं है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी, यहां जो विद्वान है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन दे दिया है, ये उलट दिया है थोड़ा सा। जो विद्वान नहीं होते हैं प्रगतिशील नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन विद्वान नहीं है तो मतलब सीधे बाहर आ गया ना, इससे कोई मतलब ही कहाँ। जब स्कॉलर की बात कर रहा तो सीधे बाहर हो जाएगा। इसमें आंसर दीजिए, हमें लगता है दोनों में से कोई नहीं है चॉइस, ऐसा डी ही देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डी ही दीजिए, उससे कोई रिलेशन नहीं इसमें तो है। जो विद्वान नहीं होते, यानी जो विद्वान है ही नहीं है तो प्रगतिशील नहीं होते, इसमें कोई रिलेशन नहीं है इसमें आ रहा। आंसर डी दीजिए, बोलिए क्या। अच्छा ये सही था ना, हाँ तो ये का आंसर है ये, तो हाँ ये दीजिए, हाँ ठीक है, तो ये तो सही है। चलिए लास्ट, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और कुछ दरवाजे, कुछ खिड़कियां दीवार है, दीवार है, दीवार है। लिखिए पहले, सभी दरवाजे, हम लिख देते हैं सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, यहां बना देते हैं, डोर विंडो है ना, इन हुआ, डोर अंदर होगा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है सर, चलिए अच्छा लास्ट, डोर अंदर हो गया, और कुछ खिड़कियां वाल है। चलिए इन है, वाल कर देते हैं, डब्ल्यू सी वाल।
बनाइए। लास्ट क्वेश्चन। सभी दरवाजे दीवार हैं, होगा? कहाँ है दीवार? टच नहीं कर रहा है, खत्म हो गया। और कुछ खिड़कियां, ये तो आराम से, जब सभी दरवाजे विंडो हैं तो ये तो होगा ही होगा। आंसर सेकेंड। ये था आपका सिलोजिज्म। कथन, इसको न्याय संगत क्या तो बोलते हैं हिंदी में, जो भी है, कथन और निष्कर्ष। जाकर इसको खोज खोज के बनाइएगा तो बनेगा, इसमें गलतियां होने की संभावना नहीं है।